हाय, दिस इज़ योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। पहले जो ऋषि मुनियाँ होते थे वो एट अ टाइम में थाउजेंड ऑफ श्लोक को याद कर लेते थे, लेकिन यदि हमें आजकल 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे दिया जाए तो वो हमें याद ही नहीं रहते, बिकॉज हमारी जो डेली लाइफ का रूटीन है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है। तो इस जेनजी जनरेशन में कैसे आप वैदिक वे के रूटीन को फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 4 हैबिट्स टू फॉलो सक्सेस। फर्स्ट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। व्हाट इज़ डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स इज़ आपको 30 मिनट्स सोने से पहले एंड 30 मिनट्स सोने के बाद में आपको अपने फ़ोन को टच नहीं करना है। सेकेंड इज़ फूड एज पर आयुर्वेदा। आपको अपनी डेली डाइट पर वॉलनट, आलमंड एंड फ्रूट्स को ज़रूर लेना है। थर्ड इज़ डेली त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया क्या होती है? आपको कैंडल लेनी है, कैंडल को जलाना है और उसको 30 सेकेंड्स तक आपको कंटिन्यू देखना है। त्राटक क्रिया आपके कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी में, अपने बार बार उनका ध्यान विचलित होता है, तो वो त्राटक क्रिया की प्रैक्टिस ज़रूर करो बच्चों। आप 21 डेज़ तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज़ 10:30 तक आपको सो जाना है, क्योंकि यदि आप 10:30 तक सो जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हील करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैदिक टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या वैदिक टाइम टेबल रहेगा तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 AM to 6 AM, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। 4 AM से 6 AM के बीच आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ऐसा बोला जाता है कि जो स्टूडेंट्स ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके अंदर एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जो कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनके ब्रेन को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ ही जाना है। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो आप 4 से 5:30 बजे के बीच में उठ सकते हो। आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको 5 मिनट्स तक अपनी त्राटक क्रिया करनी है। कैसे करोगे? कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और उसको कंटिन्यू वॉच करना है। ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेगी। सेकंड, आपको 10 मिनट्स तक प्राणायाम करनी है। ये आपके अच्छी तरह से वर्क करती है, मतलब आपके ब्रेन को अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करती है। नेक्स्ट, आपको गायत्री मंत्र का चैंटिंग करनी है फॉर पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड इस टाइम पर अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो इस टाइम में आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है आप उसकी स्टडी करिए। आपको देखिएगा आप जैसे ही इसको 21 डेज़ तक फॉलो करते हो आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हैबिट डालनी है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। अगर आप स्कूल में हो और आप अभी से अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हैबिट डालते हो तो बच्चे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकेंड इज़ 6 to 8:30 AM। इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल में रहेंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो क्या करेंगे? ये गोल्डन आवर होता है। आप इस आवर के अंदर अपने उस सब्जेक्ट को लेना है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट होते हैं, लाइक साइंस हो गया, मैथ हो गया। आपको 6 से 8:30 के बीच में साइंस एंड मैथ जैसे सब्जेक्ट को अपना रिवाइज करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड आपको इसी पीरियड में आपको अपना प्रोमोडोरो टेक्निक भी फॉलो करनी है। क्या होती है ये टेक्निक? आपको 45 मिनट्स तक स्टडी करनी है, देन आपको 5 मिनट्स ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको बच्चों स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। स्क्रॉलिंग बच्चों आपके इनर को है ना पूरी तरह से हार्म कर देता है। तो आप अगर ब्रेक लेते हो तो आप इसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग रियली बता रही हूँ, पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ। तो डीप ब्रीदिंग करके आप अपने जो आपके अंदर जो भी हर्टनेस है या फिर आप किसी भी चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि मोस्टली ये वीडियो वो देखेंगे जो टीनेजर एज में है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, आप पूरा दिन रोते रहते हो या फिर आप पूरे दिन ओवर थिंकिंग करते हो, आपको एंजाइटी होती है, तो आप बच्चों मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप ज़रूर डीप ब्रीदिंग तो आप अपने रूटीन में ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन भी आती हैं डीप ब्रीदिंग की, आप उनको लगाकर भी अपनी डीप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। 45 मिनट्स तक आपने स्टडी करी, देन आप 5 मिनट्स तक डीप ब्रीदिंग करो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी आपकी स्टडी करने की।
अब बात कर लेते हैं 2:30 PM, क्योंकि यहाँ तक आप 6 AM से 2 बजे तक आपका स्कूल ही चलता है ना। तो आप 2:30 पर मान लो घर पर आ गए, उसके बाद आप क्या करोगे, 2:30 PM पर आपने अपना लंच किया आकर, उसके बाद आप 20 मिनट्स ब्रेक करोगे। अब ब्रेक्स में ये नहीं है कि आप अपना सोशल साइट्स चला रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं। आपको इन 20 मिनट्स में क्या करना है जो आपको अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुन सकते हो। बच्चे, म्यूज़िक भी एक अलग टाइप की थेरेपी होती है जो कि बहुत ज़्यादा काम फील कराती है। तो आपको जो भी आपके फेवरेट म्यूज़िक हैं आप उनको सुन सकते हो। जो आपको 20 मिनट्स का ब्रेक बता रही हूँ उसमें आप क्या कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। या फिर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग कर सकते हो। मतलब आपको जो चीज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो इन 20 मिनट्स के अंदर। फिर आपको अपनी 20 मिनट्स की पावर नैप लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप दोपहर में अगर आप ज़्यादा पावर नैप लोगे तो फिर आपको बच्चों रात में नींद नहीं आएगी, है ना। तो सिर्फ आपको लंच करा आपने स्कूल से आकर, उसके बाद आपने 20 मिनट्स का ब्रेक लिया और उसमें आपने वो एक्टिविटी करी जो आपको अच्छा लगता है। मैं बोलूँगी कि स्क्रीन टाइम से थोड़ा आप दूर ही रहें, है ना। एंड आपको 20 मिनट्स पावर नैप लेनी है। उसके बाद में आपको 5 o'clock तक, मतलब 2:30 से 5 o'clock तक आपको वो सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है जो कि ईजी सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, जिसमें आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, आप ब्रिलियंट हो सब्जेक्ट में, है ना। आपको वो सब्जेक्ट इस टाइम पर लेना है। उसके बाद 5 to 7 PM तक आपको बाहर जाना है, आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। अगर आपको रनिंग करना पसंद है तो आप रनिंग कर सकते हो, अगर आपको कोई गेम पसंद है तो आप गेम प्ले कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, है ना। तो 5 to 7 बीच में आपका फ़न समझ लो, गेम एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद 7:30 तक आप अपने घर पे आ जाओगे। 7:30 से 9:30 तक आपका रिवीजन सेशन होगा। आपने जो भी पूरे दिन में आपको होमवर्क मिला था आप वो कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। आपको 45 मिनट्स तक, इसमें भी आपको अपनी पोमोडोरो टेक्निक लगानी है। 45 मिनट्स तक आप क्या करोगे, अपना स्टडी करोगे कंटिन्यू, नो ब्रेक। इन 45 मिनट्स में आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। और उस 45 मिनट्स के बाद में आप अपनी त्राटक क्रिया कर सकते हो। 2 मिनट की त्राटक क्रिया होती है, आप 2 मिनट की त्राटक क्रिया कर सकते हो, या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। आप मेरे कहने पर एक बार डीप ब्रीदिंग करना 21 डेज़ के लिए स्टार्ट कर दो। बिलीव मी, आप 21 डेज़ के बाद में आप आकर मुझसे खुद बोलोगे कि मैम आपकी डीप ब्रीदिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कौन सा स्ट्रेस रहता है इस एज में, है ना। तो आप अगर उस कंडीशन से भी अगर आप डील कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी उससे ओवरकम करोगे। आपको क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग तो आप बच्चों ज़रूर करिएगा। एंड 7:30 से 9:30 के बीच में आप अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हो, ओके। और इस बीच में आपको अपना डिनर कर लेना है। देन 9:30 to 10:30 PM में आपको नेक्स्ट डे का जो भी आपको फॉलो करना है, नेक्स्ट डे का रूटीन, वो आपको एक अपना कॉपी ले लो, कुछ भी पेज ले लो, उस पर आपको नोट डाउन करना है कि मुझे कल कौन कौन से सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, कौन कौन से मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो आप उसको लिख सकते हो। तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे। आप रिवाइज़ कर सकते हो। इस बीच में मान लो आपका टेस्ट है तो आप रिवाइज़ करके फटाफट से 10 मिनट्स के अंदर जो टेस्ट होता है, आपका टेस्ट है मान लो नेक्स्ट डे, तो आपका टेस्ट है उसका आप रिवाइज़ कर सकते हो। या फिर आप इस टाइम में माइंड मैप का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रिकॉल करने में हेल्प करता है। माइंड मैप यूज़ कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। एंड 10:30 तक बच्चों आपको सो ही जाना है, क्योंकि 10:30 पर जब आप सो जाते हो, 10:30 से मान लो 4 बजे तक आप सो जाते हो, तो इस टाइम में आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हील करती है, आपकी एंजाइटी लेवल कम होता है, आपके अंदर जो भी हर्टनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है। एंड देन फिर आप अगेन नेक्स्ट डे 4 बजे उठोगे। 4 बजे उठकर अपना फेस वॉश किया आपने, उसके बाद में आपने अपनी त्राटक क्रिया करी, या फिर आप